हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम WBJE के फिजिक्स पोर्शन से रिलेटेड हाई वेटेज टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए आप वीडियो में शुरू से लेकर के आखिरी तक के बने रहिए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेगुलर स्ट्रक्चर के बारे में। उससे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप जेई और WBJE के अलावा अगर बिटसेट पर फोकस कर रहे हैं तो हम लाए हैं आपके लिए बिटसेट क्रैश कोर्स। आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। इसकी डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की है। साथ ही आप हमारी इस वेबसाइट पर भी जाकर के इसको चेकआउट कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी से रिलेटेड इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कूपन कोड को भी चेकआउट कर सकते हैं, जिससे आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिल सकता है। तो आपकी बिटसेट की प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए ये क्रैश कोर्स आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो अब सबसे पहले हम एक बार एग्जाम से फिजिक्स के पोर्शन से रिलेटेड रेगुलर स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद में हम हाई वेटेज टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो रेगुलर स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहला टॉपिक है हमारा मैथमेटिक्स इन फिजिक्स। तो यहाँ पे हम 1 से 2 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स पोर्शन से देख सकते हैं। यूनिट्स एंड डायमेंशन से हम तकरीबन एक आध क्वेश्चन देख सकते हैं। तो बेसिकली रेगुलर स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? रेगुलर स्ट्रक्चर प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स हुए हैं उनके बेसिस पर एक तरह के एवरेज एनालिसिस किया गया है कि एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर्टिकुलर एरिया से कितने आते हैं। तो यहाँ पे यूनिट्स एंड डायमेंशन से हम पिछले कुछ सालों पे हम देख रहे हैं कि तकरीबन एक आध क्वेश्चन हमको हर साल देखने को मिल जाता है। मोशन इन 2D से हमको एक आध क्वेश्चन मिल जाता है। लॉज ऑफ मोशन से हमको तकरीबन 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। WPE यानी कि वर्क पावर एनर्जी से एक क्वेश्चन दिख जाता है। सेंटर ऑफ मास से हमको 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। रोटेशनल मोशन से हम 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ग्रेविटेशन से हम एक क्वेश्चन देख सकते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से हमको एक या 2 क्वेश्चन हर साल देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से हमको एक या 2 क्वेश्चन, सिमिलरली हमको थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और थर्मोडायनेमिक्स से भी एक या 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की अगर हम बात करें तो यहाँ से हम 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑसिलेशंस और अगर वेव्स एंड साउंड्स की बात करें तो यहाँ से एक एक क्वेश्चन हम देख सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है दोस्तों। यहाँ पर हम 5 या 6 क्वेश्चन हर साल हम देख सकते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमको ये टॉपिक को ध्यान में रखना है। इसको हम स्टार मार्क करके रख सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है जानना, क्योंकि हम यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन देख सकते हैं। कैपेसिटेंस की बात करें तो यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी से हमको 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो ये भी एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। फिर हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट देखते हैं। तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद में एक सेकंड मोस्ट क्रूशियल टॉपिक बन जाता है। यहाँ पे हमको तकरीबन 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट को भी हम स्टार मार्क करके रख सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से हमको एक क्वेश्चन दिखाई दे सकता है। ऑल्टरनेटिंग करंट से हमको 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ईएम वेव्स से हमको एक आध क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। रे ऑप्टिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ से हमको 2 क्वेश्चन नजर आ सकते हैं। वेव ऑप्टिक्स से हमको एक आध क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर से हमको एक क्वेश्चन दिख सकता है। एटॉमिक फिजिक्स से हमको 2 क्वेश्चन दिखाई दे सकते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स से हमको एक या 2 क्वेश्चन नजर आ सकते हैं। और सेमीकंडक्टर्स की अगर हम बात करें तो हमको 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो ये हमने देखा है कि रेगुलर स्ट्रक्चर जो कि हमको पिछले कुछ सालों में WBJE के फिजिक्स पोर्शन में नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं सबसे क्रूशियल फेज की, जो है हमारे हाई वेटेज टॉपिक्स, जो कि हमारे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो चलिए समझते हैं कौन से है हमारे WBJE फिजिक्स से जुड़े हाई वेटेज टॉपिक, जो कि हमने इन्हीं रेगुलर स्ट्रक्चर से आपके लिए डिराइव किए हैं। तो अगर हम उसके बारे में बात करते हैं, और अगर आप मैथ्स से रिलेटेड आपकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि आप ये जानते हैं कि WBJE में मैथ्स का हाई वेटेज रहता है, एक पूरा पेपर मैथ्स को डेडिकेटेड है। तो अगर आप अपनी मैथ्स की प्रिपरेशन को बूस्ट देना चाह रहे हैं तो एक ऑल एग्जाम्स मैथ्स स्मार्ट कोर्स आपके लिए है हमारे पास में। इनिशियली ये जेई मेंस के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन ये उन एग्जाम्स के लिए भी ज्यादा यूजफुल है जिनमें मैथ्स का वेटेज जो है थोड़ा सा हायर है, जैसा कि WBJE, TS एमसेट या MST CET। तो ये डेफिनेटली आपको मैथ्स के स्कोर को बूस्ट करने में हेल्प कर सकता है WBJE के अंदर। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी डिटेल्स देख सकते हैं, या इस वेबसाइट पर 10qchallenge.in पर जरूर विजिट कर सकते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए। इस कोर्स में बेसिकली आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाई गई है, स्मार्ट वे में आपकी थ्योरी को कवर किया गया है, साथ ही साथ में आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी इसमें रखे गए हैं। तो आपके लिए काफी अच्छे तरीके से आपकी मैथ्स के प्रिपरेशन को ये बूस्ट कर सकता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसकी डिटेल्स के साथ साथ डिस्काउंट कूपन कोड को भी चेकआउट कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी से रिलेटेड आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे हाई वेटेज टॉपिक्स की। क्या है हमारे लिए हाई वेटेज टॉपिक्स? तो ये है हमारे सामने हाई वेटेज टॉपिक्स। तो लॉज ऑफ मोशन से हमें 2 क्वेश्चन नजर आ सकते हैं। तो इन्हीं टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे को, अगर हमारा पेपर में 40 नंबर का पेपर है,
तो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि तकरीबन तकरीबन मतलब कि अगर 40 क्वेश्चंस है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि तकरीबन हमको 30 क्वेश्चंस इन टॉपिक से नजर आ सकते हैं। तो यहाँ पे लॉज ऑफ मोशन से हमको 2 क्वेश्चन नजर आ सकते हैं। तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि 70 to 75% टॉपिक्स जो है बस यही टॉपिक्स अगर आप कर सकते हैं तो आप उतना ज्यादा स्कोर ला सकते हैं। तो लॉज ऑफ मोशन से हमको 2 क्वेश्चन नजर आते हैं। यहाँ पे सेंटर ऑफ मास से हम 2 क्वेश्चन देख सकते हैं। रोटेशनल मोशन भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, यहां से भी हम 2 क्वेश्चन देख सकते हैं। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से भी हमको 1 से 2 क्वेश्चन नजर आ सकते हैं। फिर बात करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की, तो यहां से भी हम 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमारा हाई वेटेज टॉपिक्स में है फिजिक्स पोर्शन के लिए, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से हम 5 से 6 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको डबल स्टार मार्क करके रख लीजिए अपनी नोटबुक के अंदर, या चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अच्छे से पढ़ के जाना ही जाना है। तो अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो आप आराम से 5 से 6 क्वेश्चन आप आंसर कर सकते हैं। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी से हम 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर एक और क्रूशियल टॉपिक आ जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, तो यहां से हम 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट को ही अगर हम मिला ले तो हम फिजिक्स पोर्शन से जो है तकरीबन 25% पेपर हमें इन 2 टॉपिक से ही नजर आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे लिए ये दोनों टॉपिक्स बहुत ज्यादा अहम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल हो जाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और उसके बाद में मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट और उसके बाद में रेस्ट ऑफ दीज ऑल द टॉपिक्स। तो यहाँ पे हमको इसको भी स्टार मार्क करके रख लेना है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, जहां से हम 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर ऑल्टरनेटिंग करंट से हम 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रे ऑप्टिक्स से भी हमको 2 क्वेश्चन नजर आ सकते हैं। एटॉमिक फिजिक्स से हम 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ में सेमीकंडक्टर्स भी एक थोड़ा सा अनकॉमन सा टॉपिक है, लेकिन यहां से भी हमें 2 क्वेश्चन WBJE के पेपर में फिजिक्स पोर्शन में नजर आ सकते हैं। तो ये सभी हाई वेटेज टॉपिक्स हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। अगर हम इन्हीं टॉपिक्स में अच्छे से कर सकते हैं, अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं, तो हम फिजिक्स पोर्शन में 60 to 70% ऑफ मार्क्स अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और हमको मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, ये 2 टॉपिक और अच्छे से करके जाना है, जहां पे हम कोशिश करें कि हम मैक्सिमम क्वेश्चंस एक्यूरेट करें और मैक्सिमम वहां से स्कोर करने की कोशिश करें। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये हाई वेटेज टॉपिक्स आपको समझ में आ गए होंगे कि कितना ज्यादा जरूरी वेटेज है इनका। पिछले सालों में जो ट्रेंड रहा है, उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले जो पेपर है इसके अंदर भी सिमिलर ट्रेंड हमको नजर आ सकता है। थोड़ा बहुत वेटेज ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इतना ज्यादा हमको ड्रास्टिक फर्क नजर नहीं आएगा। सिमिलर वे में हमको यहाँ पर जो है पेपर का स्ट्रक्चर नजर आ सकता है। तो आप जरूर से जो है इन टॉपिक्स का खास ख्याल रखें, इनका अच्छे से रिवीजन करके जाए, इनसे अच्छे से इनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व करके जरूर जाए। तो आपके लिए जो है काफी ज्यादा एक्चुअल पेपर में भी ये चीज बेनिफिशियल साबित हो सकती है। चलिए दोस्तों, हम आपके लिए जो है इस तरीके से और हाई वेटेज टॉपिक्स से रिलेटेड कंटेंट केमिस्ट्री के लिए भी लेकर के जल्द ही आ रहे हैं, इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और साथ ही साथ ये भी बताइए कि आप जो है WBJE में कितना स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो जितना स्कोर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो भी आपका टारगेट है, उसके कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिख करके बताइए। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।